प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आत्मा कैसे एक ही शरीर में, कैसे अलग अलग शरीरों में अलग अलग है और कैसे सब शरीरों में अलग होते हुए भी एक ही है। सर्वव्यापक है आत्मा, सब जगहों पर। वो केवल शरीर में ही नहीं, संपूर्ण जगत में है। जीव में भी है, सजीव में भी, निर्जीव में भी। पेड़ पत्थर पहाड़ नदियाँ, इन सब में भी वैसे ही है जैसे मुझ में और आप में। और मेरी अलग है और आपकी अलग है आत्मा, ऐसा भी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन भूतादिकों का स्वामी है आत्मा। ये मेरी आत्मा के ऐश्वर्य को देख, ये मेरी आत्मा के प्रभाव को देख कि ये सब में रहता हुआ, ये जो आत्मा है सब में रहता हुआ भी सबसे निर्लेप है, सब में रहते हुए भी सबसे अलग है। यानी सब में है और सबसे अलग भी है। कैसे है ये? ऐसा कैसे है? यानी जो अर्जुन है वही श्री कृष्ण भी, और श्री कृष्ण और अर्जुन एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ही अलग अलग भी हैं और दोनों एक ही हैं। ये कैसे संभव है? तो आत्मा एक है या फिर आत्मा कई है? सबकी अलग अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है। ये सोचने वाली बात है। प्रिय दोस्तों, देखिए, ये शब्द दिया गया है आत्मा, उसी को कहीं आत्मा को ही सर्वव्यापक परमात्मा भी कह दिया गया है, कभी आत्मा को एक अलग इंडिविजुअल भी ले लिया गया है, यानी एक व्यक्ति की अलग अलग। अब हम बात करते हैं, ये आत्मा अलग है या फिर एक ही है। प्रिय दोस्तों, अगर मैं उपनिषदों, वेदांतों और भगवान श्री कृष्ण जो कहना चाहते हैं उसके अनुसार, वो जो वास्तव में मतलब है आत्मा का, वो सर्वव्यापक है। वो किसी एक शरीर में बद्ध नहीं है, कि जो आत्मा है सब जगह है, सर्वत्र है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ना तो बिना पैर नहीं है तो भी चलती है, कान नहीं है फिर भी सब सुनाई देता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बढ़ जोगी। यानी कोई वाणी नहीं है फिर भी सब बोलता है, और सबसे बड़ा वक्ता है। मुख नहीं हो फिर भी सबका भोग कर रहा है। ऐसे ऐसे आत्मा का प्रभाव है। ऐसा आत्मा का प्रभाव उपनिषदों, वेदांत में और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। हमारे अनेक महापुरुषों ने इसका वर्णन किया है। तो कैसे आत्मा जो है वो सर्वव्यापक है। आत्मा वास्तव में ही सर्वव्यापक है। उसी को अगर हम जब सर्वव्यापक रूप होते हैं तो उसी को हम ब्रह्म कह दिया जाता है। आत्मा या ब्रह्म एक ही बात है, सब जगह है, सब में बराबर है और सबसे अलग भी है। अब मेरी और तो फिर हमारे और आपके भीतर क्या है? जैसे मैं हूँ, मैं कुछ और हूँ, मेरा नाम कुछ और है। चलिए, नाम तो मैं कह दूँ ये शरीर का है, लेकिन मैं तो कुछ, मेरी कुछ आइडेंटिटी है। ये जो अलग है ये क्या है फिर? ये आत्मा नहीं है क्या? तो अगर इसका आप उत्तर सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल नहीं। ये जो अलग आइडेंटिटी, यही तो समस्या है सबसे बड़ी। इसी की वजह से मैं अलग हूँ और आप अलग हैं, यही तो समस्या है। इसी की वजह से मैं अलग हूँ और एक जानवर अलग है, मैं अलग हूँ, एक पेड़ अलग है, मैं अलग हूँ, एक पत्थर अलग है। ये अलग अलग जो दिखाई देता है, अगर हम जीवित लोगों में लें तो अलग दिखाई देता है, और अगर हम निर्जीव लोगों में लें, यानी जो जिनमें जीवन नहीं, जैसे पत्थर, जैसे पहाड़, जैसे नदियाँ, जिनमें जीवन है, जैसे मनुष्य हो गए, हम सभी हो गए, अगर हम इनमें बात करें तो अंतर फिर किस बात का है? ये आत्मा फिर ये क्या है? ये जो हम जी रहे हैं, मैं अलग हूँ और आप अलग, ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये जो समझ में आ रहा है, ये फिर क्या है? वास्तव में ये, इसको जीवात्मा कहा गया है, जीव कहा गया है, जीवन कहा गया है, जो अलग अलग आया है दूसरे रूप में। भगवान श्री कृष्ण ने इसको कहा है अंतःकरण। गीता में मतलब ऐसा है कि ये अंतःकरण है। वो अंतःकरण बना हुआ है चार चीज़ों से: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये अहंकार है, अहम भाव है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ। ये आइडेंटिटी जो अलग अपनी पहचान है, बस यही बंधन। तो ये पहचान क्यों हो गई? ये अनादि है। इसका उत्तर ऐसा आता है कि ये अनादि, ये हमेशा से ही ऐसा रहा, हमेशा से ही। जानवरों में अलग उनकी आइडेंटिटी, मतलब उनकी एक अलग पहचान है।
लेकिन जो आत्मा है वो सर्वव्यापक है, वो आपके शरीर में भी है। और जब आप ये जान जाएंगे कि मैं वास्तव में आप वही हैं, जब आपको ये पहचान हो जाएगी कि मैं ये नहीं, मैं ये हूँ, यानी मैं ये अंतःकरण नहीं हूँ। अंतःकरण यानी जो 4 चीज़ों से बना। हम किससे बने हैं? अभी हम जैसा भी अनुभव कर रहे हैं मन से ही तो कर रहे हैं। हमारी याददाश्त है, कुछ मेमोरी है हमारे पास, उस मेमोरी में जो कुछ आता है बस वही हमारा जीवन है। हमारा कोई नाम हो गया, हमारा कुछ परिवार हो गया, हमारा कुछ देश हो गया, हम कहीं रह रहे होंगे, वही जीवन हमारे आसपास जैसा होगा, सबका देखिए अलग अलग है एकदम। बस यही तो अंतःकरण है। ये अंतःकरण के कारण इसका शब्द दिया गया अंतःकरण। अंतःकरण में क्या आ गया? बुद्धि आ गई, आपकी मन आ गया। मन में संस्कार हैं जन्मों जन्मों के, अच्छे और बुरे। इसलिए हमारे पास जो भी सामने आता है वो अच्छा बुरा संस्कारों की वजह से आ जाता है। इसलिए आप देखते हैं कोई आदमी बहुत अच्छा, कोई बुरा। वैसे वास्तव में आदमी ऐसा नहीं होता। इसलिए तो आत्मा को पूर्ण शुद्ध कहा गया है। आत्मा को अंतःकरण शुद्ध और अशुद्ध हो रहा है। अंतःकरण मलिन यानी गंदा और स्वच्छ हो रहा है, यानी साफ हो रहा है। ये सब अंतःकरण के कारण है। ये जो जीव है, इसलिए इसको जीव कहा गया है। ये जीव अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा तो सर्वव्यापक। तो आत्मा कैसे एक शरीर में? इस आत्मा के प्रभाव से ही वो जीवन चलता है। ये अंतःकरण है। अभी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये 5 तत्वों से हम सभी जानते हैं, 5 तत्वों से शरीर बना है। क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, यानी वायु, आकाश, पृथ्वी। ये 5 तत्व हैं, अग्नि, जल। इनसे हमारा ये शरीर निर्मित है। और ये सब किस वजह से हो रहा है? आत्मा की उपस्थिति से, उस परम तत्व की उपस्थिति से। लेकिन ये सब तत्व उसे, वो इतना सूक्ष्म है, इतना बारीक है, ये सब उसे मलिन नहीं कर पाते। जैसे आप देखते हैं आकाश, भगवान श्री कृष्ण गीता में उदाहरण देते हैं कि जैसे आकाश से उत्पन्न वायु, अब हवा कैसे उत्पन्न होती है? आकाश में जो हवा चल रही है, आकाश से ही तो उत्पन्न हो रही है। उससे उत्पन्न वायु आकाश को ही स्पर्श नहीं कर पाती। आप देखिए आसमान को कभी हवा स्पर्श करती है? कभी नहीं। हवा जब भी स्पर्श करेगी तो चीज़ों को करेगी, वस्तुओं को, धरती को करेगी, पेड़ उखाड़ देगी, सब कुछ हो जाएगा। आकाश में ही है, आकाश की वजह से ही है। लेकिन फिर भी आकाश को गंदा नहीं कर पा रही, स्पर्श भी नहीं कर पा रही आकाश। ऐसे ही ये आत्मा है। आत्मा की वजह से ही ये अंतःकरण है। इसलिए मैं अलग हूँ, आप अलग हैं। ये जो आपको सुनाई दे रहा है, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ अभी, आप सुन रहे हैं, आप सभी सुन रहे हैं। ये अलग अलग जो पहचान है, ये अंतःकरण की देन है। सबके अंतःकरण अलग 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 अलग। उसकी अंतःकरण शब्द दे दिया। ये शब्द हैं, आप मूल बात को समझिए। ये शब्द हैं, अंतःकरण, ये शब्द दे दिए गए। मन बुद्धि जिसमें है, इस वजह से हम अलग अलग दिखाई दे। और जिसका मन जितना साफ होगा, आत्मा का प्रकाश उसमें उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इस निर्मल करने की बात, कबीर मन निर्मल भया, मन कह दिया, वही अंतःकरण ही कहा गया। मन निर्मल होना, अंतःकरण निर्मल होना, बात एक ही है। तो जैसे गंगा नीर पाछे लागे हरि फिर, हरि का मतलब वही आत्मा फिर अपने आप ही जागृत हो। इसलिए तो कहा जाता है कि वहाँ से कोई देर नहीं है, आत्मा से कोई देर नहीं, भगवान से कोई देरी नहीं। सारी देरी जो है वो अपने तरफ से। अंतःकरण ही अशुद्ध है, और अंतःकरण जब तक अशुद्ध होगा तब तक आपको सर्वव्यापक आत्मा का अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वो आत्मा सर्वत्र है। ये जो सृष्टि की, सारी सृष्टि जिससे निर्मित है, सारी सृष्टि, वो अंतरिक्ष हो, ब्रह्मांड हो, पेड़ पौधे, पहाड़ और हम सभी हों, देव दानव, कुछ भी कहलाते हैं, जितना भी हमने सोच रखा है, जो भी हमारे दिमाग में, जो हमने नहीं सोच रखा, सब कुछ एक ही ऊर्जा से बने। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो एक ही एनर्जी है, एक ही ऊर्जा है, एक ही सृष्टि के, जिसके तेज के अंश मात्र से इसका सृष्टि का जन्म, पालन और संहार होता है। हमारा जन्म, पालन और संहार वो एक ही है, वो एक ही, वो ऊर्जा एक ही, वो सर्वत्र व्यापक आत्मा एक ही है। इसलिए वो सर्वत्र है, सब जगह बराबर है, समान रूप से, कहीं भेद नहीं। ऐसा नहीं है कि वो निर्जीव में नहीं है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ है, आप जो सोच रहे हैं उसमें है, सब जगह है, सब जगह सर्वत्र है। इसका अनुभव आपको तब होगा जब आप अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लें। लेकिन बात उसे पहचानने की, बात उसे जानने की, उसको जाना जाता है तो वो सब जगह।
लेकिन इसलिए तो मनुष्य का जीवन इतना कीमती है। बड़े भाग मानस तन पावा, ये मनुष्य का जीवन बड़ा कीमती है, बहुत उपयोगी क्यों है? क्योंकि इससे हम उसे जान सकते हैं। हम साधना के जरिए, साधना का मतलब ही क्या है? ध्यान के जरिए उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। यही तो सत्य है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही सर्वव्यापक है। जो जीव है, जो अंतःकरण है, वो एक जगह है, वो अलग अलग है। मेरा अलग है, आपका अलग है, सबका अलग अलग है, सबके अलग अपने विचार हैं, सबका अपना अलग अलग जन्म हुआ है। इसलिए तो मेरे अलग जन्म हैं, आपके अलग होंगे, किसी और के कई और अलग अलग जन्म हुए होंगे, लेकिन बात तो वही है, जो पहचानना है वो एक ही है, वो आत्मा। इसलिए आत्मा सर्वव्यापक है। और कैसे एक शरीर में है? उपस्थित, क्योंकि सर्वव्यापक है। जो चीज़ सब जगह वो आप में भी है, इसलिए वो एक शरीर में भी है। आत्मा कैसे एक शरीर में है और कैसे सब जगहों पर स्थित है। बहुत सी बातें आपकी क्लियर हुई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।